हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी की अनु। मैं कुछ चैनलिंग के साथ में आई हूँ आज, और काफ़ी डिले हो गया। आई नो आप लोग वीडियो का वेट भी कर रहे हो डेफिनेटली। एंड कुछ इश्यूज हो गए थे, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। ये लगा लो कि काइंड ऑफ नेगेटिविटी ही है जो आगे थोड़ा बढ़ने से रोक रही है, आपको भी मुझको भी। और कल मैं जो कमिटमेंट की थी मैंने काफ़ी लोगों से, तो वो मैं पूरा नहीं कर पाई ऑल्दो। और तो कुछ ना कुछ तो चीज़ें थी जो डाउनलोड्स भी आए मुझे, मैं चाह के भी नहीं कर पाई। तो ऐसा मैं सेंस भी कर पा रही हूँ कि कुछ चीज़ें आप भी नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। एंड सबसे पहला जो काफ़ी ब्रॉड चैनलिंग है, और ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड चैनलिंग है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि 2023 स्पिरिचुअल अवेकनिंग का ईयर रहा है, ठीक है। एंड सभी को पता है कि अब बिल्कुल कुछ 8-9 दिन बचे हुए हैं, 9-10 दिन। तो अब ना आपके साथ में काफ़ी फास्ट फास्ट चीज़ें हो रही हैं, काफ़ी मतलब लड़ाई झगड़े घर में, और आपके मन के हालात काफ़ी ख़राब हो रखे हैं। समझ नहीं आ रहा है कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब तक होगा। और हाँ, एक चीज़ और ये भी है कि आप इंटरनली कहीं ना कहीं से शांत तो हैं। इंटरनली मैं आपका जो सेंस कर पा रही हूँ, आपको हिले नहीं है, बट कहीं ना कहीं माइंड आपका डिस्टर्ब है। और वो डिस्टर्ब इसलिए हो रहा है क्योंकि एक्सटर्नल जो फैक्टर्स है ना, वहाँ से प्रेशर आ रहा है आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा। एक्सटर्नल प्रेशर आपके डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है। तो ये हो रहा है आप लोगों के साथ में। एंड तो सबसे पहले चैनलिंग है वो ये थी कि जो आपके ऊपर इविल अटैक्स हुए हैं लाइफ भर के, ये आपके कंप्लीट लाइफ के हैं। एंड काफ़ी ईयर्स से हो सकता है कि आप टैरो रीडिंग देख रहे हो, और वो फाइनली एक मोमेंट का आप वेट कर रहे थे कि वो कब आएगा, कि वो यूनिवर्स उन लोगों को रिकॉग्नाइज कर लेंगे, ठीक है। तो और इस चीज़ से मुझे अब 2 दिन के अंदर मुझे एक चीज़ का रियलाइजेशन हुआ है, वो ये है कि जब नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के लिए यूनिवर्स को भी कंफ्यूज किया जाता है, पता है, यूनिवर्स को भी कंफ्यूजन में डाला जाता है। क्योंकि जो नेगेटिव लोग हैं, जो ईविल अटैक्स करते हैं, वो इस टाइप की मैनिपुलेटिंग एनर्जीज यूनिवर्स की तरफ सेंड करते हैं कि वो सही है, दे आर राइट एंड आप गलत हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये इतनी लंबी लंबी चीज़ें चली हैं, यहाँ तक आप घसीट घसीट के आए हो। तो फाइनली यूनिवर्स ने परसों, मतलब 2 दिन पहले ही आपके ऊपर चेकअप्स लगाए हैं। एंड टाइट सिक्योरिटी रही है जिसमें उन्होंने देखा कि कौन सही है और कौन गलत है। और बहुत लंबे लंबे जो रिचुअल्स आपके ऊपर हुए थे वो बैकफायर हुए हैं, ठीक है। इसीलिए आपको काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है, और बर्डन फील होकर के आपको फिर रिलैक्स भी हुआ है काफ़ी। हो सकता है कोई आप कल या फिर आज तो आप सोए होगे, काफ़ी ज़्यादा सोए होगे। और कल आपको फीवर होना या फिर बॉडी में पेन होना, कुछ ना कुछ आपके साथ में ऐसी चीज़ हुई है, और आपने पूरा दिन काम भी नहीं किया होगा, ठीक है। एंड आज मॉर्निंग में आपको थोड़ा सा खुश भी रहे हो, तो मतलब एनर्जी का जो शिफ्ट है वो काफ़ी फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। और अब जो पकड़ा गया है इंसान, वो ऐसा इंसान है कि जिसको यूनिवर्स ने बिल्कुल कैच कर लिया है, और जितने जो ब्लैक मैजिक जो भी हुए थे, इविल आई थी, वो बैकफायर हुई है, उन्हीं के ऊपर बैकफायर हो गई है। वो फाइनली हो गया, जो कई पूछते थे ना कि कब होगा, वो कब फाइनल फाइनल, तो ये फाइनल वो फाइनल था। यूनिवर्स ने उन लोगों को पकड़ लिया है, एंड आपको फ्री कर दिया गया है। आपको फ्री कर दिया गया है। नाउ यू आर रेडी टू फ्लाई हाई। अब आप उड़ोगे, उतना लंबा उड़ोगे। और अभी ये हो सकता है कि 8-9 दिन में और भी आपके साथ में थोड़ा सा फ्रिक्वेंटली चीज़ें हों। फ्रिक्वेंटली होगा क्योंकि कोई चीज़ का सोल्यूशन तो निकलेगा ना, लड़ाई होके निकले, खुश होके निकले। तो मैक्सिमम तो वही होता है कि आपके किसी के साथ में लड़ाई झगड़े काफ़ी हो सकते हैं, और वो जल्द ही किसी सोल्यूशन तक आएंगे, और आपकी सुनी जाएगी, आपको माना जाएगा, आपकी चीज़ें ऊपर रखी जाएंगी, क्योंकि आप यूनिवर्स को कम्प्लीटली सरेंडर है, ठीक है। एंड हाँ, यूनिवर्स को सरेंडर है आप लोग। और
जो इस टाइम प्रोटेक्शन आपको मिली है ना, सबसे ज़्यादा जो डेविल अटैक अभी हुआ है वो मदर पे हुआ है आपकी। या तो आप खुद 50 to 60 वाली रेंज में हैं अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, या तो वो आप इंसान खुद हैं, या फिर आपकी जो, अगर आप 30-20 में कोई वीडियो देख रहे हैं तो वो आपकी मम्मा के ऊपर अटैक हुआ है, ठीक है। और वो अटैक ऐसा अटैक था कि मतलब लाइक वो कुछ टाइम पीरियड्स होते हैं इन लोगों का कि मतलब कि आपकी जान को ही कंप्लीट ख़त्म कर दिया जाए, फिनिश कर दिया, आपकी लाइफ को ही छीन लिया जाए आपसे, ठीक है। इस काइंड का अटैक था, वो आपकी फेमिनाइन्स पर हुआ है, मदरहुड पर हुआ है, ठीक है। अगर आप मदर हैं खुद तो आपके ऊपर हुआ है, या फिर अगर कोई बच्चा वीडियो को देख रहा है तो आपकी मदर पे हुआ है। ये एक एस्पेक्ट है सेपरेट। दूसरा क्या है कि आपके जो फादर फिगर हैं, या तो आप खुद फादर हैं या फिर आपके पापा को टारगेट किया गया है। आपके पापा आपकी फैमिली के हेड हैं, अगर उनको टारगेट कर लेते हैं कोई इंसान, तो मैनिपुलेट करते हैं एनर्जीज के थ्रू, उनको मैनिपुलेट किया जा रहा है ताकि वो आपके अगेंस्ट खड़े हो जाएं। आप जिस करियर में, जिस फील्ड में आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं उस चीज़ को, तो वो भी एक उसी चीज़ का पार्ट है, उन्हीं मैनिपुलेटिव एनर्जीज का पार्ट है। तो आपके जो घर के जो मेन हेड हैं उनको टारगेट किया गया था एनर्जीज के थ्रू, और इसीलिए तो काफ़ी लंबे टाइम से आप जो वीडियो को देख रहे हो, आपको बॉडी पेन हो रहा था और आपको काम करने का मन नहीं कर रहा था, रात में नींद नहीं आती थी, दोपहर में सो जाते थे, मतलब कंप्लीटली साइकिल डिस्टर्ब था। और ये लगा लो कि पूरा साल ही आपका ऐसा था। छोटे छोटे साइकिल से तो आप निकले हो, कोई अड़ोसी पड़ोसी फ्रेंड, वो मैजिक तो थी अलग, ये वाला जो था ये सबसे भयंकर, जो कि आपका पूरा साल खा गया, ठीक है। तो वो अब फाइनली हुआ है, इसीलिए ही मेरे को ये वीडियो को बनाने में इतना टाइम लगा। मैं सुबह से ट्राई कर रही थी बनाने की, बट नहीं बन पा रही थी, कुछ इश्यूज़ की वजह से हो जाता है। तो ये था। एंड एक तो आपको उनके चेहरे सामने आएंगे, ठीक है, आपके मम्मी पापा के, या फिर अगर आप खुद पेरेंट्स हैं तो आपके सामने उन लोगों के चेहरे आएंगे। सेकंड सेकंड अभी है कि दो दो फेमिनाइन फिगर्स हैं, ठीक है, दो फेमिनाइंस हैं। तो वो फेमिनाइंस आपके बच्चे पर, या फिर हो सकता है कि अगर आप खुद इस एज में हैं, आप 20 और 30 के बीच में हैं, एज कुछ भी हो सकता है, मतलब 30 आपका मैरिजेबल एज है, आपकी शादी होने का समय है, आप इस वीडियो को जो देख रहे हो, या फिर आप खुद आप पेरेंट्स देख रहे हो, आपके बच्चे का इतना एज हो चुका है। तो वो जो बच्चा है ना, उसके ऊपर भी दो फेमिनाइंस ने अलग से, वो उसकी फ्रेंड थी, उन्होंने भी कुछ ऐसा किया कि वो आगे मूव ऑन ना कर पाए, क्योंकि जो आपका बच्चा है या फिर आप खुद हैं, आप एक डिवाइन चाइल्ड हैं, और आपकी जो वो एक दिव्यता है वो उन लोगों ने पहले ही देख ली आपके जानने से पहले, और उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाया गया है। एंड माइट भी पॉसिबल कि कुछ आपको खाने में डाल करके कुछ दिया गया है, पिलाने में, हाँ, पिलाया गया है कुछ भी चीज़ें आपको। तो ये चीज़ें हैं। और देखिए, मैं मतलब इन चीज़ों पे, देखो, हैं चीज़ें, सारी चीज़ें हैं, होती हैं, पर एक टाइम पर ऐसा हो जाता है कि क्या बिलीव करें या नहीं करें, ठीक है। तो बिलीव करें या ना करें, बट लेकिन हम उस चीज़ पर तो बिलीव करेंगे ना जो हमारे साथ आज तक हुआ है। क्यों हमारे काम बन के भी नहीं बन रहे हैं, क्यों हमारी हेल्थ बिगड़ रही है, क्यों हमारे पेरेंट्स से हमारे नहीं बन रहे, क्यों हमारे बच्चों से ही हमारी नहीं बन रही है, क्यों हम डिग्रेड होते जा रहे हैं, हम जिस पोजीशन पे पहले थे हम उससे गिरते जा रहे हैं, और हमारे सराउंडिंग वाले आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स को जब आप देखोगे तो कहीं ना कहीं बिलीव होगा कि हाँ, कुछ तो रीज़न है। किसी के बच्चे को टारगेट किया गया, किसी की फैमिली ही आगे ना बढ़े, इनके घर पे बच्चा ही ना हो। तो मतलब जितने भी सारे टाइप के मैजिक्स हुए हैं ना, उनका फाइनली जो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड अभी जो चला था, उसमें फाइनली यूनिवर्स ने कंप्लीट चेकअप्स देख करके ये फाइंड आउट कर लिया है कि कौन नेगेटिव है, कौन पॉजिटिव है। और वो जो एनर्जीज को मैनिपुलेट किया जा रहा था ना, जो कि आपके ऊपर नेगेटिविटी करके यूनिवर्स तक ये भेजा जा रहा था कि हम पॉजिटिव हैं, वो नेगेटिव है, तो उन सारी एनर्जीज को यूनिवर्स ने कंप्लीटली बैकफायर कर दिया है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें मुझे आज आप लोगों से डिस्कस करनी थी। और काली माता ने आपको प्रोटेक्ट किया है, कोई यहाँ पे काली माता के भगत हैं, या फिर आप शेरावाली माता को मानते हो, फेमिनाइंस, मतलब इस टाइम पे जो प्रोटेक्शन आपको मिली है वो शक्ति ने आपको प्रोटेक्ट किया है, ठीक है।
शक्ति, डिवाइन फेमिनाइन, काली माता, शेरावाली माता, जिनको भी आप पूजते हो, उन डिवाइन फेमिनाइन पावर्स ने आपको प्रोटेक्ट किया है। आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। और सारा खेल कहाँ पर था कि आपके जो पेंटिकल्स हैं, आपका जो पैसा है, आपकी जो किस्मत में जो चीज़ें हैं, उनको छीना जाए। ठीक है, उनको छीना जाए। तो उसमें उसमें ये ना हर एज के साथ में जाएगा, किसी के बच्चे के ऊपर, किसी के फैमिली के ऊपर, किसी की खुद हस्बैंड वाइफ की ना बने, मतलब बहुत टाइप के जो जितने भी मैजिक थे उनको कम्प्लीटली यूनिवर्स ने आज धर लिया सबको एक जगह पे। ठीक है, तो ये वाली कुछ चैनलिंग है। और आप ऐसे ही सरेंडर रहना। देखो अभी तो आपको चीज़ें पता लग रही हैं, पहले जब आपको पता भी नहीं थी तब भी आप जी रहे थे ना, चीज़ें जल रही थी, तो अब आपको पता है और आपको पता है कि सोल्यूशन भी हो चुका है। तो अब आपको लाइफ को पॉजिटिविटी से जीना है। एंड मैं पहले भी बोला था कि 24 अबंडेंस का ईयर है। तो अब आपका ध्यान इन सारी चीज़ों से हट करके अब आपका ध्यान पैसे की तरफ जाएगा। ठीक है, एंड ड्रीम्स में एक चैनलिंग और थी। ये चैनलिंग मुझे मतलब मेरी मम्मी की तरफ से है, तो मम्मी ने मुझे बताया था। तो कहीं ना कहीं जिनका मैरिजेबल एज हो रखा है ना, और शादी हो नहीं रही थी आप लोगों की, तो उसमें भी था कि आपकी शादी हो ही ना, आप अपने रियल ट्रू पार्टनर से ना मिल पाओ। वो भी एक उसी चीज़ का पार्ट था कि आपको आगे ना बढ़ने दिया जाए, आपके रियल पार्टनर को आप तक बढ़ने के लिए रोका गया था। ठीक है, फाइनली मतलब घर में अगर 2 बहन भाई हैं, 2 बहनें हैं, 2 भाई हैं, जो भी हैं, तो आपके घर से 2 बच्चों की शादी को रोका गया है। ठीक है, तो उन बच्चों की शादी अब नेक्स्ट ईयर में यूनिवर्स ने ग्रांट करी है, और वो सारी चीज़ें अब आपकी निकल के जा रही हैं आपकी फैमिली से। और अब आप देखना अपने सराउंडिंग में कि वो लोग जो आपको पता है कि कौन है वो, ठीक है, वो सब हड़बड़ा रखे हैं, बुरी तरह से हड़बड़ा रखे हैं। 4 मेंबर्स की फैमिली है वो, 4 मेंबर्स हो सकते हैं उनकी, 4 से 5 मेंबर्स हैं उनकी फैमिली में, जो मतलब हैं आपके पीछे। और तो आपको उनके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, तो लेट गो कर दो। एंड बारिश के बाद का जो एक आसमान साफ होता है ना, वो आसमान अब आपके लिए साफ हो गया। अब आपके लिए हवा भी ताज़ी है, आपके लिए आसमान भी खुला है, साफ है, ठंडी हवा है, सब कुछ अच्छा है आपके लिए। आपके तपने वाले दिन गए। चीज़ें इम्प्रूव होने में टाइम लेंगी, एकदम से चीज़ें नहीं होती हैं। तो ये चैनलिंग थी कुछ, बाकी अगर कुछ मुझे कहीं पता लगता रहेगा मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी। तो देखते हैं। तो मैंने नए डेक मंगाए हैं लॉर्ड शिवा के, तो यस लॉर्ड शिवा, तो देखते हैं आज लॉर्ड शिवा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं ऑरेकल से। फिर मैं टैरो से देखूंगी कि कहाँ तक आप लोग आ गए हो। ओके, डमरू, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को। Prepare yourself for the imminent winds of change, okay? Knowing that it may bring both favorable and an unfavorable outcome, but it is an insect reality कौन सी है? ओके, तो इनएस्केपेबल आपकी जो रियलिटी है, एस्केप नहीं कर पाओगे, ऐसी रियलिटी है आपकी। ठीक है, तो देखो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि ना आपको प्रिपेयर रहना है। अब जो हवाओं के रुख है ना वो चेंज हो चुके हैं। अब हवाओं के रुख पहले आपके अगेंस्ट थे, अब आपके फेवर में आ चुके हैं। अब क्या होगा कि रिजल्ट दोनों होंगे, फेवरेबल भी और अनफेवरेबल भी। अनफेवरेबल क्यों होगा? वो आपने उसको अपना मान रखा है, क्योंकि और क्या है, वो आपके लिए खुद के लिए नहीं है। तो जो चीज़ें आपके लिए नहीं है और आपके लिए डिजर्व नहीं थी, क्योंकि अभी तक आप मैजिक के अंडर में थे, आप इविल आई के अंडर में थे, इसलिए कुछ चीज़ें आपको आपने अपना बना लिया था, इल्यूजन क्रिएट हो गए थे मतलब बेसिकली आपके लाइफ में। तो वो जो अनफेवरेबल चीज़ है ना, वो आपका इल्यूजन है, वो निकल जाएगा। और जो फेवरेबल चीज़ें हैं उनको एक्सेप्ट करना और उनको लेकर के ज़िंदगी में अब आगे बढ़ना आपको। ठीक है, आपको अच्छे रिजल्ट मिलने जा रहे हैं और आप अपनी रियलिटी से एस्केप नहीं कर पाओगे। ठीक है, आदि शक्ति, ओके, ट्विन फ्लेम्स, सोलमेट्स। तो आपको बोला जा रहा है स्टेप इनटू अ वर्ल्ड ब्रिमिंग विद न्यू पॉसिबिलिटीज अलोंग साइड योर सोलमेट। तो आपको बोला जा रहा है कि आप अपना जो अब नेक्स्ट पार्ट निकालने जा रहे हो, तो बहुत
तो अगर या आपका शादी खराब है तो आपका शादी में सुधार होने वाला है, आपके हस्बैंड के साथ आपकी बनने वाली है, और आपको फ्रीडम दी जाएगी एडवाइस देने के लिए, रिसीव सपोर्ट फ्रॉम योर स्पाउस और पार्टनर। और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपकी शादी के टाइम भी बहुत जल्दी पास आ चुका है, ठीक है। तो सोलमेट्स का कार्ड है और आपको बोला गया कि अपनी फ्रीडम को एम्ब्रेस करो, अपनी फ्रीडम को तवज्जो दो, किसी की मत सुनो। ओके ओके, सीज द मोमेंट, एग्जीक्यूट योर प्लान्स फॉर सक्सेस। आपको बोला जाएगा कि जो अभी ये मोमेंट चल रहा है ना, ठीक है, इस मोमेंट को पकड़ लो, क्योंकि ये आपके हाथ में आ चुकी हैं चीज़ें। और जो अब प्लान्स आपको हैं आपके दिमाग में काफ़ी लंबे समय से थे, और अब उनको एग्जीक्यूट करने का टाइम आ चुका है। किसी को सिलाई सीखने सिलाई सीखो, किसी को पार्लर का काम सीखना पार्लर का, किसी को बिजनेस करना, व्हाट्सोएवर जो बिजनेस आप करना चाहते हो, नौकरी करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, उनको एग्जीक्यूट करने का राइट टाइम आ चुका है। लॉर्ड शिवा कन्वेज दैट द टाइम हैज़ कम टू पुट योर लॉन्ग हेल्ड प्लान्स इनटू एक्शन फॉर फ्यूचर ग्रोथ एंड सक्सेस। ओके, आपको अपने लंबे समय से जो चले आ रहे जो प्लान जो कि सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे, अब वो समय आ गया, उनको एग्जीक्यूट करो। जैसे ही आप उनको एग्जीक्यूट करोगे आपके रिजल्ट आपके फेवर में आएंगे। ओके, क्रॉस रोड, चूज द राइट पाथ। ठीक है, आप एक क्रॉस रोड पे खड़े हैं, तो चारों डायरेक्शन अब आपके आगे हैं। इट इज़ नॉट द डेड एंड। अभी जो रास्ता है वो ख़त्म नहीं हुआ है। तो अगर आप ऐसे क्रॉस रोड पे खड़े हैं तो आपको लग रहा है कि सिर्फ आप एक डायरेक्शन में देखिए, एक रास्ते को देख रहे हो, ठीक है, कि ये रास्ता बंद हो गया। नहीं, आप उधर देखो या फिर उधर देखो, राइट देखो, लेफ्ट पीछे देखो, आपके रास्ते हैं, बट आपको राइट रास्ते को पहचानना और उसी रास्ते पे निकल जाना अब आपने, ठीक है। एनकाउंटर शिवा एट द क्रॉस रोड, शी इज एम्पावरिंग इट। तो वो आपको एम्पावर कर रहे हैं। और पता नहीं, मुझे बोलने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है आज, मैं मिस प्रोनाउंशिएट कर रही हूँ वर्ड्स को। हो सकता है कि कुछ एनर्जीज का एक्सचेंज है, आई डोंट नो क्या है। द लॉ ऑफ कर्मा, रीपिंग व्हाट यू सो। तो अब क्या है कि वो समय आ गया, जो आपने बोया था वो काटोगे। ये आपके लिए भी और आपके हेटर्स के लिए भी है। जो उन्होंने बोया है वो काटने का समय आ गया है। द यूनिवर्स ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कर्मा, ठीक है। वट यू गिव यू शैल रिसीव। जब दोगे वही मिलेगा। योर करंट सिचुएशन इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर पास्ट एक्शंस, ठीक है। तो अब यूनिवर्स अब आपको बोल रहे हैं कि जो अब आपके हालात हैं अगर आगे होंगे वो आपके कर्मास का रिजल्ट होगा। अगर आपके कर्मास बुरे हैं तो आपके साथ बुरा होगा, अगर आपके कर्मास अच्छे हैं तो आपका कर्मास अब अच्छे होने जा रहे हैं चीज़ें आपके लिए, ठीक है। तो कर्मास के चक्कर से कोई नहीं बच सकता है, ठीक है। तो ये हैं यूनिवर्स के कुछ मैसेजेस। लॉर्ड शिवा, ओके, ओम, थर्ड आई चक्रा, ओके, किसी का थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, कनेक्ट विद डिवाइन गाइडेंस। आप लोग ऐसा करना कि अपने थर्ड आई चक्रा पे 1 वीक ना सिंदूर लगाना, रेड कलर का जो टीका होता है वो लगाना 1 वीक। इससे आपको प्रोटेक्शन भी मिलेगी और जो आपके इल्यूजन है वो इंट्यूशन में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, इल्यूजन खत्म हो जाएंगे अब आपके। लॉर्ड शिवा एंड रिसीव हिज डिवाइन गाइडेंस। और लॉर्ड शिवा की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, तो आप उनकी गाइडेंस रिसीव कर पाओगे। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक में आया रीबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा, करेक्टिंग योर मिस्टेक। ओके, तो रीबर्थ क्या है कि रीबर्थ अब आपका एक नया जन्म हो रहा है दोबारा से। तो आपको मौका दिया जा रहा है कि जो गलतियां आपसे पहले हुई हैं अब वो दोबारा ना दोहराई जाएं। इट इज़ द राइट टाइम टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक एंड पुट योर एफर्ट्स इन करेक्टिंग दोज मिस्टेक इंस्टेड ऑफ रिग्रेटिंग। अब रिग्रेट नहीं करना आपको सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ना। अगर आपसे गलतियां हुई हैं तो उनको एक्सेप्ट भी करना, क्योंकि जो गलतियों को एक्सेप्ट करता है वो बहुत बड़ा होता है, और जो गलतियों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते वो इंसान ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो आपको अपनी मिस्टेक्स को भी एक्सेप्ट करना है और चीज़ों को यूनिवर्स पे छोड़ करके आगे बढ़ना है अब आप लोगों को, क्योंकि वो नेगेटिविटी का जो गंदा वाला साइकिल था वो ख़त्म हो चुका है, वो फाइनल हो रहा है। तो मैं टैरो से और देख लेती हूँ अभी यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहते हैं। पहला ही कार्ड द सन का कार्ड निकल चुका है, तो भाई मोस्ट पॉजिटिव कार्ड, आई फील लाइक लाइट का कार्ड है, और लाइट से ही मेरा चैनल का नेम है, आपको पता है।
तो जहाँ पर लाइट आ गई वहाँ से अंधेरा गायब हो जाता है, तो समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी का अंधेरा गायब हो रहा है। ठीक है, आपकी ज़िंदगी से अंधेरा अब जा रहा है। द मून का कार्ड, ओके, द सन एंड द मून इकट्ठे हैं, कॉम्बिनेशन देख रहे हो, तो आपका तेज प्रकाश चारों दिशाओं में फैल रहा है, आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो रही है। द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू कार्ड्स, ये कार्ड्स का समटाइम इसको ऐसा लगता है मुझे देख के कि किसी का मन दुखी है, बट लेकिन जैसे ये कॉम्बिनेशन निकला है तो इसका मतलब है कि अब आप दोनों चीज़ों पर आपकी पकड़ आ चुकी है। सन एंड मून दोनों को आपने बैलेंस कर दिया है, आपने अपने फिजिकल बॉडी को बैलेंस किया है एंड अपने अपने इंट्यूशन को, आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है उन दोनों को आपने बैलेंस किया है, और इस करके आप यहाँ पर पहुँच चुके हैं इतने उस पर। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो क्लैरिफाई करते हैं ये क्यों आ रहा है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, ओके, तो नाइट ऑफ सोर्ड्स, मैं एक बार कार्ड निकाल लेती हूँ पहले ताकि मैं आपको चीज़ें क्लियर कर पाऊँ। द टावर का कार्ड है, 2 सोर्ड्स, ओके, एंड व्हाट इज बॉटम ऑफ डेक, 2 ऑफ कप्स एंड सेलिब्रेशन। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में आया है आपका सेलिब्रेशन। तो देखिए द सन से स्टार्ट है एंड 2 ऑफ कप्स से आपका एंडिंग आया है, एंड बॉटम ऑफ डेक में आपका सेलिब्रेशन। 6 ऑफ वेंट्स का कार्ड है एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तो काफ़ी गहरी और लंबी जंग आपने लड़ी है, तो उस चीज़ का जो क्या रिवॉर्ड है, उसका रिवॉर्ड ये है कि आप अपने सोलमेट से मिलने जा रहे हो। आप अपने सोलमेट से, जिसका मैरिज में प्रॉब्लम आ रहा था वो क्लियर हो रहा है, जिसके बच्चे में इशू आ रहे थे प्रेगनेंसी में वो इशू उनका रिजोल्व हो रहा है, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो रही है। काफ़ी जो लंबे समय से आप लोगों से घुलना मिलना बंद कर दिए थे, लोगों को के पॉजिटिव में भी खुद नेगेटिव सा देखना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि हो जाती है ऐसी कंडीशन, तो अब वो चीज़ें यूनिवर्स ने आपकी रिजोल्व कर दी हैं, वो चीज़ें अब रिजोल्व करिए। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, तो सेलिब्रेशन में आप डेफिनेटली जाने वाले हैं, कहीं ना कोई पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकते हो किसी के लिए। एंड किंग ऑफ कप्स का कार्ड है कि एक बहुत मेच्योर इंसान, मस्कुलाइन एनर्जी मुझे लग रही है कि कोई आपकी लाइफ में ज़रूर एंट्री करने वाले हैं, एंड वो आपकी हेल्प करेंगे, बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और वो यहाँ पर ऐसे ही नहीं बैठे हुए इस चेयर पे बैठने के लिए उन्होंने अपने ईयर्स गंवाए हैं, अपनी बहुत लोगों के चेहरे देखे हैं, और जो एक वो होता है ना नदी का जो बहाव होता है, पानी का कितना तेज बहाव होता है, उतना उस टाइप का उनकी लाइफ में कुछ ऐसा सिनेरियो रहा है, उससे निकल करके वो यहाँ पर बैठे हैं, और वो एक कप है उनके हाथ में। तो ये मुझे कुछ ज़्यादा आपकी बिजनेस रिगार्डिंग लग रहा है, जॉब रिगार्डिंग लग रहा है, कोई बॉस हो सकते हैं आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो करियर वाइज मुझे ज़्यादा फीलिंग आ रही है इस कप को देख करके कि हाँ करियर आपका कुछ स्ट्रॉन्ग हो सकता है, कहीं ना कहीं से कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो आप किसी के लिए। एंड टावर का कार्ड आया, वो डेफिनेटली अभी आपकी लाइफ में चला हुआ है, वो आज की सिचुएशन है, 2 चीज़ों में कन्फ्यूज़न है आपको, तो वो अब इस चीज़ को ये मत सोचना कि कुछ बुरा हो रहा है, जी बुरा हो रहा है, वो आपके लिए ही हो रहा है, आपकी कुछ चीज़ें ख़त्म करने के लिए वो चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, एंड किसी न किसी चीज़ से आप वॉक अवे करने जा रहे हो। जैसे ही आप उस चीज़ को छोड़ दोगे, वॉक अवे कर दोगे, वैसे ही तुरंत आप अपने सोलमेट के लिए अपनी एनर्जीज को क्लियर कर लोगे, उसी उसी टाइम आपका सोलमेट आपको यूनिवर्स ग्रांट कर देंगे, आपकी लाइफ में आ जाएगा। तो देखो अब आपको किस चीज़ को छोड़ना है, छोड़ो जल्दी से जल्दी, क्योंकि आपको 24 अपना डिस्ट्रॉय नहीं करना, गुड एनर्जीज के साथ उसमें एंट्री लेनी है, एंड ताकि आपकी जो वाइब है वो जो इतने ईयर्स का जो साइकिल ख़त्म हुआ है आपका, उसको दोबारा से उस साइकिल में आप ना फंसो। ठीक है, तो ये वाली कुछ चैनलिंग थी, मैसेजेस थे, तो यूनिवर्स को थैंक्स बोलना, एंड यूनिवर्स को कमेंट्स में डालना कि यूनिवर्स अब सब अच्छा कर दो। ठीक है, ये वाला डालना, तो यूनिवर्स आपके लिए डेफिनेटली सुनेंगे। बोलना आपने कि यूनिवर्स अब सब अच्छा कर दो। ठीक है, अब सब अच्छा हो गया है, तो कुछ भी डालना आपका जैसा मन करे, तो यस डेफिनेटली होगा। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। काफ़ी लंबी फाइट आपने करी है, एंड आप बहुत डिफरेंट हैं सबसे, क्योंकि कोई आम इंसान तो मैं नहीं बोलती इतनी चीज़ें झेल सकता है। ठीक है, तो आप समथिंग यूनिक हैं, एंड बहुत ऊंचे ओहदे के लिए डिज़र्व करते हैं, किसी के आगे झुकना नहीं है, अपने करियर को स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपने पैसे को स्ट्रॉन्ग बनाओ, आपकी चीज़ें सुनी जाएंगी। एंड डेफिनेटली मैं ये भी मानती हूँ कि आपने पहले भी बहुत एफर्ट डाले हैं चीज़ों को करने में, कि हर एक जगह में आपने पूरा एफर्ट दिया, बट स्टिल आपकी चीज़ें नहीं हुई थी, बिकॉज वो आप एक अटैक के अंदर थे, एक टाइम था वो आपका कर्मा क्लियरिंग था,
वो चीज़ें होनी थी आपकी लाइफ में, तो वो हो चुकी हैं, वो जा चुकी है, उस चीज़ का इम्पैक्ट अब आपके फ्यूचर पे नहीं आना चाहिए, ठीक है? तो वो चीज़ें अब आप करो एंड अपने करियर को स्ट्रॉन्ग करो, अब आपका करियर डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, गॉड ब्लेस यू। मैं मिलती हूँ आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग लेना है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चैनल के नंबर ले लेना और मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है? ओके, बाय, टेक केयर।